हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में, जिसमें से अपन संभाग वाइज दुर्गों का अध्ययन कर रहे थे। जयपुर संभाग अपन ने देखा था। जयपुर संभाग में अपन ने जो लास्ट में जो दुर्ग देखा था, आमेर दुर्ग था। आज बात करेंगे अपन जयगढ़ दुर्ग के बारे में। जयगढ़ दुर्ग है कहाँ पर? सबसे पहले बात करते हैं स्थान। स्थान का जब नाम आता है तो ये जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में है। इसके अन्य नामों के बारे में बात करें। अन्य नामों से रिलेटेड बहुत बार पूछा जाता है। तो अन्य नाम आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहला जाता है कि आमेर की तरफ झांकता हुआ किला। यहाँ पर लिखो, आमेर की तरफ झांकता किला, इसको कहा जाता है। और बात करें तो इसका एक और अन्य नाम आ जाता है विचित्र रहस्यात्मक मंडित किला। मंडित किला, ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो एक और इसको कहते हैं जादुई दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? जादुई दुर्ग, ठीक है। जादुई दुर्ग के बारे में बात करें तो कछुआओं का संकट मोचन दुर्ग भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर लिखो, कछुआओं का संकट मोचन दुर्ग भी इसको कहा जाता है। सर्वाधिक गुप्त सुरंगों वाला दुर्ग भी इसको कहा जाता है। एक और बात करें तो जीतलगढ़ भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जीतगढ़। जीतगढ़ के बाद में एक और नाम आ जाता है विजय किला। विजय किले के साथ में एक और नाम लिख लो, फिर इसको क्या कहते हैं? इग्गल दुर्ग भी कहा जाता है। इग्गल दुर्ग, ये पूछा भी गया है। या फिर इसको एक और नाम जाना जाता है, कहते हैं इसको चीहल का टीला वाला दुर्ग। क्यों कहा जाता है? ये चील के टीले के ऊपर बना हुआ है, इसलिए इसको इग्गल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। श्रेणी बात करते हैं इसकी। श्रेणी, तो श्रेणी कौन सी मिलेगी आपको? यहाँ पर मिलेगी गिरि श्रेणी मिलेगी। कौन सी मिलेगी? गिरि श्रेणी। निर्माण के बारे में जिक्र करते हैं तो इसकी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलती है, लोगों की मान्यताएं हैं। इसके बारे में बात करें तो जो दुर्ग कब बना, इसके बारे में अपने पास में कोई भी प्रामाणिक जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह रहस्यमय दुर्ग का जो निर्माण है, आमेर के शासक नाम आता है उनका महाराजा मानसिंह प्रथम ने करवाया। ठीक है, तो ये लिख सकते हो, आमेर के शासक महाराजा मानसिंह प्रथम इसका निर्माण करवाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा मत माने तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो मिर्जा राजा जयसिंह करवाता है और उन्हीं के नाम पर ये दुर्ग जयगढ़ कहलाया। ठीक है, ये भी लिख सकते हो यहाँ पर दूसरा मत। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनके द्वारा करवाया गया था, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? मिर्जा राजा जयसिंह ने इनका निर्माण करवाया। दूसरा मत यह आता है कि मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं, जिसका नाम आता है जगजीत सिंह गहलोत हो गया, साथ में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा हो गए। ऐसे बहुत सारे जो इतिहासकार मानते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। अब बात करते हैं प्रवेश दरवाज़ों के बारे में। प्रवेश दरवाजे कौन कौन से हैं, उन्हीं के बारे में बात करें ना गाइस। सबसे पहला नाम आ जाता है डूंगर दरवाज़ा। डूंगर दरवाज़ा है, ये नारगढ़ की तरफ से आता है। दूसरा बात करते हैं तो दूसरा कौन सा आएगा? अवनी दरवाज़ा। कौन सा आएगा? अवनी
दरवाज़ा, ये दरवाज़ा है आमेर की तरफ से आता है, ठीक है। और तीसरा लिख लो फिर, दुर्ग दरवाज़ा। ये दरवाज़ा कहाँ से आता है? इसको भैरव दरवाज़ा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके प्रमुख जो महल हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्रमुख भवन, जब प्रमुख भवनों का जिक्र होता है तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? दीवान ए आम, क्या मिलेगा? दीवान ए आम मिलेगा, ठीक है। दूसरा जाता है दीवान ए खास, ठीक है। एक और लिखते हैं अपन, लक्ष्मी निवास। लक्ष्मी निवास के साथ में ही एक और आ जाता है ललित मंदिर। ललित मंदिर, ललित मंदिर के साथ में एक और लिख लो फिर, विलास मंदिर। कौन सा है? विलास मंदिर। विलास मंदिर के बाद में सूर्य मंदिर भी है यहाँ पर। क्या है? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर के बाद में बात करें तो एक और नाम लिखो, आराम मंदिर। आराम मंदिर। एक और लिखो फिर इसी के साथ में, राणावत जी। राणावत जी मंदिर। ये चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। जब जयगढ़ दुर्ग के अंदर से जाते हो तो जयगढ़ दुर्ग में राम हरिहर और काल भैरव का प्राचीन मंदिर भी बने हुए हैं। तो देखो, प्राचीन मंदिर, प्राचीन मंदिरों का जब जिक्र होगा तो कौन कौन सी चीज़ें आपको लिखनी है? पहला तो नाम आ जाता है राम हरिहर। इसी के साथ में बात करें काल भैरव, कौन सा आता है? काल भैरव का मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है, याद रखना। इस दुर्ग के अंदर से आप जब जाते हो तो एक नाम और मिलेगा, विजयगढ़ी। विजयगढ़ी क्या है? विजयगढ़ी के बारे में बात करें, यह एक लघु दुर्ग है। यह एक लघु दुर्ग है और लोगों की मान्यता भी है कि जो जयगढ़ है ना, जयगढ़ के अंदर से जो कछुआ राजवंश था, उस कछुआ राजवंश का राजकोष रखा जाता था। यहाँ पर लिखो, जयगढ़ में कछुआ राजवंश का राजकोष रखा जाता था। ये लोगों की मान्यताएं हैं, ठीक है। आगे बात करें ना गाइज, तो जो विजयगढ़ी है, विजयगढ़ी के पार्श्व में एक 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ भी बना है जो दिया बुर्ज कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ एक 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है। अन्य नाम बात करें तो क्या लिखोगे? दिया बुर्ज, इसको कहा जाता है। और बात करें तो जब जयगढ़ के अंदर से जाते हो तो यहाँ पर तोप डालने का कारखाना भी है। यहाँ पर लिखो, तोप पे डालने का एक कारखाना है। क्या है? कारखाना है। इसके निर्माण के बारे में बात करें, निर्माण कब करवाया जाता है? 1587 में करवाया जाता है। किसके द्वारा? नाम याद रखना, राजा मानसिंह है। कौन आता है? प्रथम, ठीक है। आगे बात करते हैं, नाम आता है एक तोप, इसमें से सबसे ज़्यादा फेमस है जिसका नाम है जय बाण। क्या आता है? जय बाण तोप के बारे में चर्चा करते हैं। जय बाण तोप है, ये भी इसी कारखाने के अंदर से बनाई गई थी। किस समय बनाई गई थी? तो याद रखना, सवाई जय सिंह के द्वारा 1720 में बनाई गई थी। 1720 में बनी है। उसमें राजा कौन था? तो राजा का नाम याद रखना, सवाई जय सिंह उस समय राजा थे। इसकी खास बात यह है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है।
एशिया की सबसे बड़ी तोप है। एक बार प्रयोग किया गया है, एक बार प्रयोग हुई है, ठीक है। इसको एक बार ही चलाया गया है, विश्व की एशिया की सबसे बड़ी है, याद रखना। इसके बारे में बात करें तो जिसको नाल है ना वो 20.2 फीट लंबी आ जाती है। और बात करें तो जयबान तोप के अंदर से 50 किलोग्राम के 11 इंच व्यास वाला गोला दागे जा सकते हैं। ऐसा कभी सवाल आपसे ना तो पूछा गया है ना कभी पूछेगा, ठीक है। आगे बात करें ना, इसकी मारक क्षमता याद रखना। मारक क्षमता है वो 22 मील तक है। कितनी है? 22 मील तक इसकी मारक क्षमता मानी जाती है। जब इसको यूज़ किया गया था ना, एक बार चलाया गया था, तो इसका जो गोला है वो चाकसू जाकर गिरता है और वहाँ पर एक गोल गड्ढा बन जाता है, जिसको निर्माण केंद्र की बात करें तो वहाँ पर एक तालाब बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं, गोरेलाव तालाब का निर्माण हुआ था। यहाँ पर लिख सकते हो, पहली बार प्रयोग में इसका गोला चाकसू जाकर गिरा। कहाँ गिरा गाइज? चाकसू जाकर गिरा और वहाँ पर एक तालाब का निर्माण हुआ या फिर गड्ढे का निर्माण हुआ। तो उस गड्ढे का नाम याद रखना क्या जाता है? गोरेलाव। तो गाइज ये था आपका जयगढ़ किला। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।